देखिए, ऐसा है कि अगर एनडीए गठबंधन के बड़े नेता जो रेड जोन में सीटें हैं, मुरादाबाद है, संभल है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, रेड जोन। आखिर रेड जोन क्यों मान रहे हैं? नहीं, जो सीटें एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाया था तो वो चिन्हित हैं। उन नहीं हो सकता एक दो सीटें हमको मिल जाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मतलब जो भाजपा नहीं निकाल पाए वो अपना दल निकाल ले। नहीं, एक ही बात है, लेकिन एक बात क्यों है? नहीं, दोनों लोग एक हैं, लेकिन ऐसा है गठबंधन है ना, गठबंधन टूट भी सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम लोग जो लोगों को बरगला के वोट लेते थे, पब्लिक की समझ में आ गया है, मुस्लिमों की समझ में आ गया है, और लोग एनडीए गठबंधन के साथ चल रहे हैं। तो अब कोई किसी का गढ़ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। मैं नाम गिनाऊंगा तो सारे गढ़ ध्वस्त हो गए। देखिए, हर नेता का एक दौर होता है, वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। आजकल उनका दौर नीचे आने का है, पब्लिक ने समझ लिया, और जो उन्होंने ताकत में काम किए थे उन कामों से उन्हें दिक्कत हो रही है। ज़्यादा मैं उनके विषय में नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े नेता रहे। उसमें पढ़ने वाले बच्चे वो आम जनता के थे, गरीब थे, उनके भविष्य के लिए आपने क्या किया और सरकार क्या कर रही है? देखिए, फीफर नहीं मिला है तो वो लोग संपर्क करें, डीएम साहब पे संपर्क करें तो उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। और अगर कोई बात है हमको बताएं, हमारी पार्टी अपना दल उनकी लड़ाई लड़ेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारे साथ हैं रामपुर में अपना दल के जिला अध्यक्ष। उनसे हम जान लेते हैं कि 2 तारीख को जो यहाँ पर रैली होने वाली है, किस तरह की तैयारी है और क्या वजह है कि ये 2 तारीख को यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, जिसमें अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी और उन्हीं के पार्टी के मंत्री आशीष पटेल जी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी तादाद में कार्यक्रम पहली बार चुनाव से हट के रामपुर में होने जा रहा है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ हैं अपना दल एस के जिला अध्यक्ष कि किस तरह की तैयारी है और इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य है। ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आज बड़ा पर्व है छठ पूजा का, उसकी बधाई देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी अपना दल एस एक मिशन के रूप में काम कर रही है, और इस समय हमारे मंडल स्तरीय सम्मेलन चल रहे हैं। जो पहले प्रतापगढ़ में हुआ, अयोध्या में हुआ, फैजाबाद में, लगातार 6 महीने से हमारे सम्मेलन चल रहे हैं, जनपद स्तरों पे और मंडल स्तरों पे। तो उसी की कड़ी में मुरादाबाद मंडल का सम्मेलन रामपुर फिजिकल ग्राउंड में होना है, फिजिकल कॉलेज के ग्राउंड में। तो वो सम्मेलन की हम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, और एक मुझे लगता है बहुत भारी भीड़ होगी, जिसमें पूरे मंडल से लोग आएंगे और 20-25-30 हज़ार की भीड़, बहुत भारी भीड़ होगी। एक विशाल जनसभा, विशाल सम्मेलन होगा। इसमें सभी वर्गों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सभी जाति बिरादरियों के लोग भाग लेंगे। और मैं सभी लोगों से ये अपील भी कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल, जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित तबके की लड़ाई लड़ रही हैं, उनके विचारों को सुनने के लिए 2 दिसंबर को रामपुर में फिजिकल कॉलेज के ग्राउंड में निकट तोपखाना गेट पहुँचे। एक विशाल जनसभा में जाकर अपना दल एस की नीतियों के बारे में जाने और हमारी पार्टी के नेताओं के विचार सुने। अच्छा, जिस तरीके से आखिर अपना दल एस को रामपुर में ही कार्यकर्ता सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि 2024 का चुनाव बड़ा नज़दीक है? ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि रामपुर में जो फुआर विधानसभा एक लंबे टाइम से एनडीए गठबंधन नहीं जीत पा रहा था, वो हमारी पार्टी ने जीती है। हमारी पार्टी के यशस्वी विधायक माननीय शफीक अहमद अंसारी जी ने विधायकी का चुनाव भी जीता और नगर पालिका का चुनाव भी उनकी पत्नी ने जीता। तो रामपुर में, इस मंडल में हम सबसे ज़्यादा मजबूत रामपुर जिला है, तो इसलिए रामपुर में सम्मेलन हो रहा है। तो क्या लगता है कि अपना दल एस जो है अब मुसलमानों को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से, क्योंकि मुस्लिम वोट यहाँ बहुत रहा है इस क्षेत्र में, तो क्या मुसलमान को अब अल्पसंख्यक को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहा है अपना दल? नहीं, अपना दल तो हिंदू मुस्लिम सभी को जोड़ने की कोशिश करता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी से जब संस्थापक यशाखाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल बनाया था, तो पहले विधायक हाजी मुन्ना साहब प्रतापगढ़ से मुस्लिम ही जीते थे, जिन्होंने खाता खोला था अपना दल एस के। अपना दल के पहले विधायक थे। तो मुस्लिमों की पहली पसंद अपना दल है, और शोषित, वंचित तबके की, दलित, सभी लोगों की पसंद अपना दल है। तो लगता है कि इस चुनाव में समाजवादी और कांग्रेस और या बीएसपी जैसी पार्टियां जो हैं, वो अपना दल उनसे मुकाबला कर पाएगा और एक अच्छा मुकाम बना पाएगा? हाँ बिल्कुल, अपना दल लगातार बढ़ता जा रहा है और तीसरे नंबर की पार्टी है इस समय उत्तर प्रदेश में। हमारे 13 एमएलए हैं, तो अपना दल एक मजबूत तरह से सबकी पसंद बनता जा रहा है और एक
बहुत बड़ी पार्टी बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। आज भी अगर हम बात करें तो अधिकतर लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ नजर गड़ाए हुए हैं। इसका रिजल्ट हमने पिछले चुनाव में भी देखा कि विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी को ही लोगों ने पसंद किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, लोगों के धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी लोगों को बरगला के वोट ले रही है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठा के वोट ले रही है। अपना दल में ऐसा नहीं है। आज अपना दल हिंदू मुस्लिम सबकी पसंद बनता जा रहा है और हम 0 से 13 विधायकों तक पहुंच गए हैं और लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ी भूमिका में अपना दल होगा एनडीए गठबंधन के साथ। और हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम अपना दल करेगा। पूरे प्रदेश में हम लोग, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग एनडीए को जिताने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। अच्छा, बात करें तो जो रामपुर में सम्मेलन होने जा रहा है उसमें कितने लोगों के आने का अनुमान है और क्या तैयारियां हैं? ऐसा है, पूरे प्रदेश से हमारी पार्टी के, अपना दल एफ पार्टी के नेता लोग यहाँ पे आएंगे और मुरादाबाद मंडल के सभी जनपदों से एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और जिसमें रामपुर और फुआर की एक बड़ी भागीदारी रहेगी और हजारों लोग इकट्ठे होंगे। उसकी गिनती कर पाना संभव नहीं है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि 25, 30, 40 हज़ार लोग भी हो सकते हैं। तो मान के चलें कि 2024 का जो बुगुल है वो रामपुर से अपना दल फूंकने जा रहा है। देखिए, रामपुर एक ऐतिहासिक जगह है और पहले से ही रामपुर का एक नाम है। तो रामपुर में हमारा सम्मेलन हो रहा है, इससे मोदी जी को बहुत मजबूती मिलेगी, एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी और मुस्लिम यहाँ से एनडीए गठबंधन के साथ एक मैसेज देगा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल एनडीए गठबंधन के साथ हैं। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कि अपना दल को कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी सीटें जीत के आने के अनुमान है? देखिए, बात सीटों की नहीं है, बात जो गठबंधन है उसकी है। सारी सीटों पे अपना दल लड़ रहा है, सारी सीटों पे एनडीए लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उसको अलग अलग गिनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम सब लोग एक साथ होकर मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और 2014 से हमारा गठबंधन चल रहा है। कितनी सीटें किस पे हैं विषय ये नहीं है, विषय ये है कि तीसरी बार मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार कैसे आएगी। हम लोग उस मिशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, बात करें तो अभी आपने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और अपना दल ने, गठबंधन ने यहाँ पर प्रयोग किया है। उस प्रयोग में शफीक अहमद अंसारी स्वार विधानसभा से विधायक बने। तो क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रामपुर की सीट अपना दल के खाते में जा सकती है? नहीं, इस विषय में तो मैं कोई सटीक जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तो बड़े नेता बताएंगे। लेकिन हम जो आपने प्रयोग बता रहे हैं ना, प्रयोग किया तो प्रयोग आपका सफल रहा। अब क्या ये प्रयोग दोबारा लोकसभा में होगा? हाँ, मुस्लिमों ने बड़ी तादाद में हमको वोट दिया और फुआर में लगभग 35,000 के करीब मुस्लिम वोट मिला और हिंदू मुस्लिमों ने मिलके माननीय शफीक अहमद अंसारी को विजयी बनाया। तो प्रयोग तो सफल रहा, लेकिन कोई ऐसे निर्देश, कोई सिग्नल हमको नहीं है कि रामपुर लोकसभा लड़नी है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं जो मंडल स्तर पे हो रहे हैं और पार्टी से निर्देश मिला एक कार्यकर्ता सम्मेलन करना है। तो हम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा और भव्य सम्मेलन रामपुर से करने की कोशिश में लगे हैं। हमारे पार्टी के विधायक शफीक अहमद अंसारी जी कल बिजनौर में थे, नजीबाबाद, चांदपुर, वहाँ घूम के हम लोग रात को ही 2 बजे 2:30 बजे लौटे हैं। और आज हमारा जो है सैदनगर ब्लॉक में प्रधान बीडीसी मेंबरों से बैठक है, टांडा क्षेत्र में बैठक है। तो हम लोग लगे हुए एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने। अब मान के चलें कि जो प्रयोग आपने अभी उपचुनाव में किया वो प्रयोग अब अपना दल इस लोकसभा चुनाव में नहीं करेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर एनडीए गठबंधन के बड़े नेता जो रेड जोन में सीटें हैं, मुरादाबाद है, संभल है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, रेड जोन। आखिर रेड जोन क्यों मान रहे हैं? नहीं, जो सीटें एनडीए गठबंधन नहीं जीत पाया था तो वो चिन्हित हैं। उन सीटों पे कोशिश की जा रही है कि हम लोग मिलके जीतें। तो मतलब रेड जोन अपना दल के खाते में आएगा? नहीं, हो सकता है 1-2 सीटें हमको मिल जाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मतलब जो भाजपा नहीं निकाल पाए वो अपना दल निकाल ले? नहीं, एक ही बात है। लेकिन एक बात क्यों है? नहीं, दोनों लोग एक हैं, लेकिन ऐसा है गठबंधन है ना, गठबंधन टूट भी सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम लोगों का तो एक अटूट गठबंधन 2014 से चल रहा है और टूटेगा नहीं, और ज़्यादा मजबूत होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे रेड जोन में से कौन कौन सी सीटें आपको मिलने जा रही हैं? नहीं, ये तो पार्टी के बड़े नेता बताएंगे कौन सी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम कोशिश में है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, अब की सारी सीटें हम लोग मिलकर जीतें। अच्छा, बात कर लेते हैं, क्योंकि रामपुर आजम खां का गढ़ माना जाता था और वो गढ़ धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आजम खां जेल में हैं, उनकी पत्नी जेल में, उनका बेटा जेल में है। क्या लगता है रामपुर की सीट
निकाल पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए या अपना दल के सहयोगी के लिए कितनी आसान और कितनी कठिन होगी? देखिए, अभी उपचुनाव में यहाँ से एनडीए का सांसद बना है और जो गढ़ थे, जो लोगों को बरगला के वोट लेते थे, पब्लिक की समझ में आ गया है, मुस्लिमों की समझ में आ गया है और लोग एनडीए गठबंधन के साथ चल रहे हैं। तो अब कोई किसी का गढ़ नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। मैं नाम गिनाऊंगा तो सारे गढ़ ध्वस्त हो गए, तो यहाँ भी कोई गढ़ नहीं है। और यहाँ पे हमारे माननीय विधायक शफीक अहमद अंसारी जी पूरे ज़िले में बहुत ताकत से एनडीए गठबंधन को मजबूत करने पर लगे हैं। अभी हम बिलासपुर में, मिलक में, शाहबाद में सभी ब्लॉकों में बैठ के करेंगे, प्रधान, बीडीसी मेंबर और सभासद, मुख्य लोगों से, और सारे लोग सम्मेलन में जाएंगे। और हम लोगों की कोशिश है, जिन लोगों ने पहले वोट नहीं दिए थे एनडीए गठबंधन को, उनको भी गठबंधन की नीतियाँ बता के, समझा के, योजना को समझा के उनके वोट लिए जाएं। और आप देखिए कि एक बड़ी विजय होगी लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की। क्या मानते हैं, क्या इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आजम खां का जो अब तक कद रहा है, जलवा रहा है, गढ़ रहा है, वो किस स्तर पे जाके रुकेगा और क्या हर्ष होगा उसका? देखिए, हर नेता का एक दौर होता है, वो ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। आजकल उनका दौर नीचे आने का है, पब्लिक ने समझ लिया है। एक लंबे टाइम उन्होंने लोगों के जज्बातों को भड़का के सियासत की और वो चीज़ें सारी पब्लिक समझ गई है। तो ये तो रिजल्ट तो लोकसभा चुनाव में ही आएगा, लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि अब उनका दौर समाप्त हो गया है और जो उन्होंने ताकत में काम किए थे, उन कामों से उन्हें दिक्कत हो रही है। ज़्यादा मैं उनके विषय में नहीं बोलूँगा, बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन समय उनका ठीक नहीं है और एनडीए गठबंधन यहाँ मजबूती से काम कर रहा है। सभी हिंदू मुस्लिम सारे वर्गों के काम कर रहे हैं। हमारी सहयोगी पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुस्लिम, हिंदू सभी के काम कर रहे हैं। अभी आजम खां एक स्कूल चलाया करते थे, उनका ट्रस्ट चलाया करता था, रामपुर पब्लिक स्कूल। उसमें लगभग 1400 बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। उनको अभी कोई कॉलेज नहीं मिल पाया है जहां वो अपनी पढ़ाई कर सकें, कहीं स्कूल नहीं मिल पाया। उसको लेकर आपने क्या किया? देखिए, वो जिला प्रशासन ने उसकी जांच की थी और उसमें बहुत कमियां पाई गई और वो निरस्त की गई है। कोर्ट ने भी उन्हें स्टे नहीं दिया, कोई राहत नहीं दी। तो इस विषय में अब हम क्या बता सकते हैं? नहीं, कोर्ट ने राहत नहीं दी वो बात ठीक है, आजम खान ने इनलीगल किया, वो प्रशासनिक मैटर, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चे वो आम जनता के थे, गरीब थे, उनके भविष्य के लिए आपने क्या किया और सरकार क्या कर रही है? देखिए, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उस संबंध में अपना बयान भी दिया था कि उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं उन बच्चों के लिए, अलग अलग स्कूलों में उनके लिए उनके एडमिशन कराए गए हैं, तो भविष्य खराब नहीं होगा। प्रशासन उस ओर लगा हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। अभी आज ही मैं सुबह पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आया महज मुश्किल से 40 या 50 बच्चे इस संपर्क में आए, बाकी और बच्चे भी संपर्क में हैं, ना ही उनको एडमिशन मिल पाया। क्या लगता है ये साल उन बच्चों का खराब हो जाएगा? अगर कुछ बच्चों को एडमिशन नहीं मिला है तो वो लोग संपर्क करें, डीएम साहब से संपर्क करें, तो उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। और अगर कोई बात है हमको बताएं, हमारी पार्टी अपना दल उनकी लड़ाई लड़ेगा। माननीय विधायक शफीक अहमद अंसारी जी हैं, हम लोग कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से बात करेंगे। अगर किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका भविष्य बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, उनके लिए राहत मिलेगी, उनके एडमिशन होंगे और वो जिला प्रशासन उनकी व्यवस्था करेगा। क्या मानते हैं सियासत में बच्चों का भविष्य अटक रहा है? नहीं, देखिए, जब वहाँ स्कूल में कमियाँ थी, देखभाल के ही एडमिशन कराना चाहिए और कुछ कमियाँ अभिभावक उनके माता पिताओं की भी रहीं। जब वहाँ राजनीति हो रही थी, वो शिक्षा विभाग की जगह थी, इसको अलॉटमेंट किया गया, रामपुर के लोग सब जानते हैं, तो देखना चाहिए था। लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। बच्चों के नाम पे एक बड़ा खेल चल रहा था, उसको प्रशासन ने जांच करके ख़त्म किया है, तो वो सारी समस्याएं दूर होंगी। तो ये थे हमारे साथ अपना दल के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अपना दल एस रामपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहा है और अपना दल एस 2024 की तैयारी में अब पूरी तरीके से जुट गया है। रेड जोन में जो भी सीटें गठबंधन के तहत मिलेंगी, उससे अपना दल मजबूती से लड़ेगा, लेकिन रामपुर पब्लिक स्कूल के बच्चों का भविष्य खतरे में नहीं पड़ने दिया जाएगा। अगर हमसे कोई संपर्क करता है तो उसका पढ़ाई जारी कराई जाएगी और हमसे जो संपूर्ण मदद होगी वो करवाई जाएगी। राजीव वर्मा, रामपुर। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?